नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। करोड़ों किसान भाई लंबे समय से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसी इंतजार के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। यह खबर किस्त के पैसों को लेकर है। दरअसल किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में साल में 3 किस्त भेजती है और हर किस्त में 2-2 हजार रुपये भेजे जाते हैं। लेकिन अब कुछ किसानों के खाते में 4,000 रुपये आएंगे। आइए जानते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हो या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपये और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। बिहार रिजल्ट में एनडीए की जीत के बाद नई सरकार बनाने पर राजनीतिक गहमागहमी तेज है। दूसरी तरफ लालू परिवार में फूट हो गई है। रोहिणी आचार्य ने एक नई पोस्ट से सियासी हलचल मचा दी है। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। वहीं महागठबंधन की हार पर भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। इस लाइव ब्लॉग में पल पल की अपडेट दी जा रही है। बिहार चुनाव 2025 में हार के बाद आरजेडी में कलह बढ़ गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार और तेजस्वी के सलाहकारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पीटा गया और घर से निकाला गया। रोहिणी ने हार की जिम्मेदारी से बचने वालों पर निशाना साधा और पार्टी से दूरी का ऐलान किया। इस विवाद ने आरजेडी की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली बिल माफ करने वाली है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट के माध्यम से बिजली माफी पर लिस्ट जारी कर दिया गया, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल हैं जिनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बकाया बिल माफ होगा। पटना के खुसरूपुर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 25,000 रुपये के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश इलाके में जमा हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन और समृद्धि के संकल्प का समर्थन किया है। उन्होंने हालिया चुनावों के नतीजों के बाद यह बात कही। सिन्हा ने कहा कि चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि जनता ने विकास और सुशासन को स्वीकार किया है और सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। बिहार में 2025 के चुनावों के बाद चुने गए विधायकों के लिए आवास तैयार हैं। इन नए आवासों का आवंटन जल्द ही शुरू किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहा है। विधायकों को रहने में सुविधा हो, इसके लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल की। महागठबंधन को करारी हार मिली। नीतीश कुमार, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, चुनावी गणित में माहिर हैं। जेपी आंदोलन से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। वे कई बार मुख्यमंत्री बने और अब 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 850 रुपये लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। पटना के कुम्हरार क्षेत्र में भाजपा का वर्चस्व कायम है। 1990 से लगातार 8वीं बार भाजपा यहां से जीती है। सुशील मोदी और अरुण कुमार सिन्हा ने 3-3 बार विधायक बनकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। कुम्हरार भाजपा के लिए एक मजबूत गढ़ साबित हुआ है, जहां मतदाताओं ने लगातार पार्टी पर भरोसा जताया है। पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से पटना सहित बिहार के 14 जिलों में तापमान गिर गया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। पटना और आसपास के इलाकों में आज मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है, लेकिन सुबह शाम ठंड रहेगी।
भारत सरकार महिलाओं को 15,000 रुपए सोलर आटा चक्की खरीदने के लिए दे रहे हैं। अब हर महिला को मिलेगा सोलर वाला आटा चक्की फ्री में। सरकार ने गरीब और असहाय महिलाओं के लिए एक घोषणा किया है कि वे देश के सभी गरीब और कमजोर महिलाओं को देंगे सोलर आटा चक्की, जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार हो सके। बिहार चुनाव परिणाम 2025 में राजद का एम-वाई समीकरण ध्वस्त हो गया। हाल के चुनावों में एनडीए के यादव प्रत्याशियों ने महागठबंधन से ज्यादा सीटें जीती हैं। 31 राजपूत और 22 भूमिहार भी एनडीए से जीतकर आए हैं। एनडीए में सबसे ज्यादा एससी वर्ग के प्रत्याशी जीते हैं। इसके बाद राजपूतों का स्थान है। इसके बाद कुर्मी और वैश्य हैं। बिहार में एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद, बिहार न्यू सीएम को लेकर अटकलें तेज हैं। जदयू के एक पोस्टर में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई है, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है। विपक्ष ने चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की वापसी पर सवाल उठाए थे, जबकि अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की जीत को सुशासन की जीत बताते हुए नीतीश कुमार को बधाई दी है। भारत सरकार हर महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये दे रहे हैं। यह राशि उन मध्य और गरीब परिवारों के महिलाओं को दिया जा रहा है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। ऐसी महिलाओं का सरकार फ्री में सिलाई मशीन देने वाली एक योजना लाई है। इसके तहत आवेदन करने पर आपके बैंक खाते में 15,000 रुपये की राशि भेजी जाती है। जी, पैसे का उपयोग करके आप एक सिलाई मशीन खरीदकर अपना रोजगार कर सके। रोहिणी आचार्य की नई सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने भावनात्मक रूप से लिखा कि मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ छोड़ दिया। उन्होंने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक विवाहिता, एक मां को अपमानित किया गया, उसे गंदी गंदी गालियां दी गईं, उसे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। इस पोस्ट से बिहार में सियासी हलचल तेज है। बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चुनाव में 67.13% मतदान हुआ, जो 1951 के बाद सबसे अधिक है। यह चुनाव शांतिपूर्ण रहा, जहां कोई पुनर्मतदान नहीं हुआ। महिलाओं की भागीदारी ने एनडीए की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत अब प्रत्येक पेंशनधारी को 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। इसके लिए अगर आपके पास ए श्रम कार्ड है, तभी आप इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड नहीं है, तो जल्द से आई श्रम कार्ड बनवा लें और 3,000 रुपये पेंशन के लिए आवेदन कर दें। आवेदन करने के 20 दिन बाद ही आपके पेंशन बढ़ा दिए जाएंगे और 3,000 रुपये मिलने लगेंगे। दुरंतो एक्सप्रेस में एक यात्री भारी बैग लेकर चढ़ा, जिससे संदेह होने पर पुलिस ने जांच की। जांच में बैग से नोटों के बंडल बरामद हुए। पुलिस ने यात्री को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। नोटों के स्रोत और गंतव्य की जानकारी जुटाई जा रही है। कभी लालू प्रसाद यादव की मजबूती रहा, परिवार अब बिखर रहा है। पहले तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य ने बगावती रुख अपना लिया है। परिवार के इस टेंशन से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बुरा असर पड़ रहा है, जिन्होंने हाल ही में पार्टी की बड़ी हार देखी है। प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 12,000 रुपये करके दिया जाता है और शौचालय योजना का फॉर्म अभी चालू हो चुका है। आने वाले नए साल के शुरुआती महीने तक 50,000 महिलाओं को शौचालय का पैसा मिलने वाला है। तो यदि आप भी अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, तो शौचालय योजना के तहत जल्दी आवेदन करें। अगले महीना तक आपको भी पैसा मिल जाएगा। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हुए कहा कि उन्होंने पैसे और टिकट लेकर पिता लालू यादव को गंदी किडनी लगवाई। उन्होंने इस पोस्ट में एक भावुक अपील भी की है। 1 घंटे के भीतर किए गए इस दूसरे पोस्ट से राजनीतिक माहौल में सनसनी फैल गई है। बिहार रिजल्ट में एनडीए की जीत के बाद नई सरकार बनाने पर राजनीतिक घमाघमी तेज है। दूसरी तरफ लालू परिवार में फूट हो गई है। रोहिणी आचार्य ने एक नई पोस्ट से सियासी हलचल मचा दी है। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। वहीं महागठबंधन की हार पर भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। इस लाइव ब्लॉग में पल पल की अपडेट दी जा रही है। यह योजना बालिका समृद्धि योजना है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली हर बालिका को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह राशि उसके उच्च शिक्षा या विवाह के समय उपलब्ध कराई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना है।
बिहार में जनसुराज का एनडीए पर दांव विफल रहा और उसे आलोचना झेलनी पड़ी। यह दल वोट काटने लायक समर्थन भी नहीं जुटा पाया। जनसुराज मतदाताओं को आकर्षित करने में नाकाम रहा, जिससे राजनीतिक प्रभाव छोड़ने में असफल रहा और भविष्य में उसकी संभावनाओं पर सवाल खड़े हो गए। मुजफ्फरपुर जिले में एनडीए की प्रचंड जीत का मुख्य कारण उनके नेताओं द्वारा की गई 100 से अधिक जनसभाएं और रोड शो रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्रियों ने कई क्षेत्रों में रैलियां कीं। वहीं महागठबंधन के नेता केवल 2 दर्जन सभाएं ही कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मोतीपुर में जनसभा को संबोधित किया। बिहार सरकार की यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने 100 से अधिक जनसभाएं और रोड शो रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्रियों ने कई क्षेत्रों में रैलियां कीं। वहीं महागठबंधन के नेता केवल 2 दर्जन सभाएं ही कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मोतीपुर में जनसभा को संबोधित किया। बिहार सरकार की यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत छात्रों को 4 लाख रुपए तक का शिक्षा आरण दिया जाता है। यह आरण सरकारी और निजी संस्थानों से स्नातक या समकक्ष पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित होने से बचाना है। पढ़ने लिखने की उम्र में प्यार मोहब्बत की राह पर चलने वालों के लिए पूरी जिंदगी परेशानी ही परेशानी होती है। ऐसे अधिकांश मामलों में देखा गया है कि उनके हिस्से धोखा ही आता है। जब पूरी बात समझ में आती है, तब तक इतनी देरी हो चुकी होती है कि सब कुछ लुट चुका होता है। माता पिता इतने दूर जा चुके होते हैं कि उनके लिए अपनाना संभव नहीं होता। मुजफ्फरपुर के पानापुर ओईपी इलाके में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय का सत्र 2025 से 26 का खेल कैलेंडर 4 महीने की देरी के बाद प्रशासनिक मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। बैडमिंटन से अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। पूर्व में तैयार कैलेंडर में एआईयू के अनुसार संशोधन होगा और अक्टूबर-नवंबर में होने वाली प्रतियोगिताएं बाद में आयोजित की जाएंगी। कॉलेजों को मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बिहार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान अधिकतम 2 वर्षों तक हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना का लाभ अब स्नातक पास युवाओं को भी दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और कौशल विकास प्रशिक्षण देना है। राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीति के नए प्रतिमान भी गढ़े गए हैं। एमवाई समीकरण भी उनमें से एक है। एमवाई यानी मुस्लिम और यादव राजद के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। लालू यादव के शासनकाल से ही इन दोनों ने उन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। इस चुनाव में एनडीए की जो आंधी चली, उसने इस समीकरण को भी बदल दिया। इस बार पीएम मोदी ने एमवाई को नए संदर्भ के साथ परिभाषित किया है। सरकार महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 10 लाख रुपए तक का आरण प्रदान कर रही है। इसमें 50% 5 लाख रुपए का महत्वपूर्ण अनुदान सब्सिडी शामिल है। यह योजना महिलाओं को नए व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा कारोबार का विस्तार करने में सहायता करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। भागलपुर सांसद ने गृहमंत्री अमित शाह के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपी गिरफ्तार, जो खुद को गृहमंत्री का पीए बताकर पैसे मांगते थे। सांसद को लगातार फोन आने पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का मिथिला, मैथिली और मिथिलांचल से गहरा नाता है। उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत समस्तीपुर से की, जहां उनका पाग और चादर से स्वागत किया गया। सीतामढ़ी में उन्होंने खुद को मिथिला पेंटिंग का ब्रांड एम्बेसडर बताया और चुनाव परिणाम के दिन भी मिथिला पेंटिंग का दुपट्टा पहना। बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि के कारण हुए फसल नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य किसानों को फसल बीमा के प्रीमियम की चिंता किए बिना 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सहारा देना और उन्हें सशक्त बनाना है। सिमरा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 2 महिला धंधेबाजों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे ब्राउन शुगर कहां से लाती थीं और किसे बेचती थीं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बिहार में बिजली की लाइनें बांस के खंभों के सहारे चल रही हैं,
जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। किसानों को खेतों तक बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। जर्जर तारों के कारण शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश है और वे जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। यह योजना सूखा या वर्षा की कमी की स्थिति में किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पर सब्सिडी देती है। अधिकतम 50,000 रुपये तक का अनुदान मिलता है। इसका उद्देश्य किसानों को विपरीत मौसम में भी फसलों की सुरक्षा और खेती में सहूलियत प्रदान करना है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित न हो। कटिहार जिले में एक अप्रत्याशित घटना में 50 उम्मीदवार नोटा से भी कम वोट प्राप्त कर सके। कदवा विधानसभा क्षेत्र में नोटा को सर्वाधिक वोट मिले, जो दर्शाता है कि मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग चुनाव में खड़े उम्मीदवारों से असंतुष्ट था। यह परिणाम राजनीतिक दलों के लिए एक सबक है कि वे मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए और अधिक प्रयास करें। कटिहार जिले के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता जनसुराज के प्रशांत किशोर से 7 गुना अधिक रही। ओवैसी की पार्टी को 7.93% वोट मिले, जबकि जनसुराज को 1.43%। ओवैसी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि जनसुराज ने सभी 7 सीटों पर। बलरामपुर में ओवैसी की मजबूत पकड़ दिखी, जहां उन्होंने महागठबंधन को कड़ी टक्कर दी। यह एक सरकारी पेंशन योजना है जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने 2,000 रुपये की निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। यह मासिक सहायता राशि उनके जीवन यापन में बड़ा सहारा बनेगी। मुख्यमंत्री आवास से बाहर आने के बाद मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसमें कहां कोई दुविधा है। पहले से ही बिल्कुल क्लियर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और आगे भी रहेंगे। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई है। पहली बार उन्होंने चुनावी मैदान में कदम रखा और छपरा सीट से अपनी पारी खेली, लेकिन उन्हें छोटी कुमारी ने जबरदस्त पटखनी मिली। खेसारी छोटी से लगभग 7 से 8 हजार वोटों से हारे। ऐसे में अब खेसारी के सुर बदल गए हैं। हार के बाद वो खुद को राजनीति की दुनिया से परे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कभी चुनाव में आना ही नहीं चाहते थे। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले सभी वर्ग, सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए पात्र छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। यह पहल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना और परिवार की आय में योगदान करने में सक्षम बनाना है। इस योजना से हजारों महिलाओं को लाभ मिलेंगे। जब सहारा इंडिया में आपने अपनी मेहनत की कमाई जमा की थी, तब शायद आपने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यह पैसा आपके खाते में दोबारा लौटकर आएगा। वर्षों तक इंतजार, चिंता और अनिश्चितता के बीच अब जो राहत की खबर सामने आई है, उसने लाखों परिवारों में नई उम्मीद जगा दी है। बुजुर्ग, किसान, मजदूर और छोटे व्यवसाय करने वाले लोग इस राशि को नई जिंदगी की शुरुआत मान रहे हैं। कोई बच्चों की पढ़ाई में लगा रहा है, कोई जरूरत के खर्च पूरे कर रहा है, तो कोई अपने छोटे व्यवसाय को फिर से खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। सोने चांदी के दाम में पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव जारी है। सोने चांदी के भाव में 4 दिन से तेजी जारी थी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों, बिहार चुनाव परिणाम 2025 वाले दिन इस तेजी पर न केवल ब्रेक लगा, बल्कि इसमें बड़ी गिरावट भी देखी गई। आईबीजे यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने के दाम में 1,330 रुपये की गिरावट हुई और ये 1,24,794 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी के दाम 4,400 से ज्यादा गिर गए। चांदी 1,63,808 रुपये से गिरकर 1,59,367 रुपये प्रति किलो हो गई। शनिवार को भी सोने चांदी इन्हीं दरों के आसपास रहने की संभावना है। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की शर्मनाक के बाद पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में टूट हो गई। अब पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव परिवार में अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार छोड़ने के बाद कहा है कि उनके माता पिता लालू एवं राबड़ी
और सभी बहनें उनके साथ हैं। रोहिणी ने यह भी कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने भाई तेजस्वी से नाता तोड़ा है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की राजनीतिक यात्रा का पहला कदम हार के साथ रुका, लेकिन इतिहास गवाह है कि भोजपुरी सितारों की किस्मत पहली कोशिश में चमकती ही नहीं। संघर्ष की आग में तपकर ही वे हीरे बनते हैं। लाखों किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार अब खत्म हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी। राज्य और जिला स्तर के कृषि अधिकारियों ने बताया कि इस बार भी राशि सीधे डीबीटी सिस्टम के जरिए किसानों के खातों में भेजी जाएगी। करीब 9 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये की यह किस्त मिलेगी, जिससे कुल लगभग 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर होंगे। कई ग्रामीण इलाकों से किसानों का कहना है कि रब्बी सीजन की तैयारी के बीच यह राशि उन्हें काफी राहत देगी, खासकर उन किसानों को जो हर सीजन उधार पर काम शुरू करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है और आवेदनकर्ता उम्मीदवार के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है एवं ड्राइविंग का अनुभव आवश्यक होना चाहिए, यानी प्रमाण पत्र के साथ, और कोई विशेष आयु सीमा नहीं रखी गई है। आमतौर पर उम्मीदवार 18 वर्ष से लेकर 56 वर्ष के उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ा आर्थिक लाभ राज्य सरकारों की तरफ से सीधी आर्थिक सहायता के रूप में सामने आया है। कई राज्य सरकारें अब राशन कार्ड धारकों को 1,000 से लेकर 3,000 तक की अतिरिक्त नकद सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान करेंगी। इस राशि को प्रदान करने का उद्देश्य केवल खाद्य सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पात्र परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना, उन्हें पोषण की दृष्टि से बेहतर भोजन खरीदने में मदद करना और अन्य दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देना है। यह नकद सहायता सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पैसा सीधे लाभार्थी के पास पहुंचे। आज के समय में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो घर की जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं अपने घर से ही काम करके हर महीने 15,000 रुपये तक की आमदनी कर सकती हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। इस बार भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षक बनना हो या चपरासी, अब बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसके लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। अब दोनों संस्थानों के लिए एक कॉमन परीक्षा होगी, जिसे सीबीएसई आयोजित करेगा, यानी उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। चयन पूरी तरह मेरिट और पसंद के आधार पर किया जाएगा। अब केंद्रीय विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय में शिक्षक या चपरासी बनने का सपना पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ले जानते हैं इन बड़े बदलाव के बारे में। अगर कोई व्यक्ति हर महीने 20,000 रुपये पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में जमा करता है तो 5 साल बाद उसे कुल 14,27,315 रुपये प्राप्त होंगे। इसमें उसका कुल निवेश 12 लाख रुपये होगा और 2,27,315 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। यह ब्याज कंपाउंड बेसिस पर गिना जाता है, इसलिए मैच्योरिटी अमाउंट काफी बढ़ जाता है। अगर कोई चाहे तो इस योजना को 5 साल पूरे होने के बाद भी आगे बढ़ा सकता है, यानी ब्याज दर वही रहेगी लेकिन रकम और बढ़ जाएगी। इस स्कीम में आप चाहें तो ऑटो डिपॉजिट की सुविधा भी ले सकते हैं, ताकि हर महीने की किस्त अपने आप खाते से कट जाए और किसी इंस्टॉलमेंट का मिस होने का डर न रहे। डाक विभाग ग्रुप सी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन के पश्चात विभिन्न प्रकार के पत्ते और अन्य लाभ दिए जाएंगे, जिसमें आपको न्यूनतम वेतन 19,900 से लेकर अधिकतम वेतन 63,200 प्रति माह तक दिया जाएगा। वेतन आयोग 7वां वेतन के तहत यह वेतन आपको मिलेगा। इसके अलावा शहरी वर्गीकरण के अनुसार मकान किराया भत्ता और महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा, पेंशन, ग्रेजुएटिंग अवकाश वेतन, वृद्धि संबंधी समस्त लाभ दिए जाएंगे। सरकार ने निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद बढ़ाने का फैसला किया है। अब श्रमिकों को 65,000 रुपये मिलेंगे। सामूहिक विवाह पर 85,000 और अंतर्जातीय विवाह पर 75,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। यह योजना 2 बेटियों की शादी तक ही सीमित है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रोहिणी आचार्य प्रकरण में लालू परिवार के किसी सदस्य का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन घर और पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने खुलकर अपनी बहन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जो मेरी बहन का अपमान करेगा उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा। मीडिया बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि इतिहास के पन्नों में मेरी बहन का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा, उनके नाम की चर्चा होगी। बिहार के अररिया जिले के भरगामा में लोक गायिका मैथिली ठाकुर की चुनाव में जीत पर जश्न मनाने को लेकर बवाल हो गया। मेहतावा वार्ड संख्या 7 में शुक्रवार की देर शाम पटाखा छोड़कर मैथिली की जीत का जश्न मना रहे युवकों की पड़ोसियों ने पिटाई कर दी। इससे 2 युवक घायल हो गए। शनिवार को पीड़ितों के साथ अन्य लोग मथावा बाजार को बंद करा दिया और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गोल्ड एंड सिल्वर रेट टुडे, आज कितने में मिल रहा सोना चांदी? जानिए 16 नवंबर के नए रेट गोल्ड सिल्वर रेट। टुडे शुरू होते ही सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि इन दिनों बाजारों में महंगाई का असर भी देखने को मिल रहा है। सराफा बाजारों में भी तेजी का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों की बात करें तो सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न सराफा बाजारों में सोने चांदी की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ये कीमतें रोजाना बदलती रहती हैं। आइए जानते हैं आज 16 नवंबर को सोने चांदी के भाव में कितना बदलाव आया है, ताकि आपकी खरीदारी आसान हो सके। मध्य प्रदेश में सोना चांदी कीमत कितनी है? मध्य प्रदेश में सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते लगातार 6 दिनों की तेजी के बाद आज कीमतें फिर स्थिर हो गई हैं। आइए आपको bankbazaar.com के अनुसार सोने चांदी की ताजा कीमतें बताते हैं। सोने की कीमत आज कितनी है? रविवार 16 नवंबर को मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजारों में सोने के भाव स्थिर हैं। bankbazaar.com के अनुसार आज 22 कैरेट सोने की प्रति ग्राम कीमत 11,515 रुपये है और 15 नवंबर को भी इसकी कीमत 11,515 रुपये थी। 8 ग्राम और 10 ग्राम सोने की कीमत वहीं रविवार 16 नवंबर को 8 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 92,120 रुपये है, जो कल भी 92,120 रुपये थी। साथ ही 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत आज 1,15,150 रुपये है, जो कल भी 1,12,350 रुपये थी, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ। 24 कैरेट सोने की कीमतें भी स्थिर। बात करें 24 कैरेट सोने के दामों की तो इसके भी रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 24 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत आज 12,091 रुपये है, जबकि 15 नवंबर को 12,091 रुपये थी। 24 कैरेट में 8 ग्राम और 10 ग्राम का रेट 24 कैरेट में 8 ग्राम की कीमत भी स्थिर है। आज 96,728 रुपये है और कल भी इसकी कीमत 96,728 रुपये थी। वहीं 10 ग्राम की कीमत 1,20,910 रुपये है और कल इसकी कीमत 1,20,910 रुपये थी। चांदी के दाम भी स्थिर। चांदी की बात करें तो आज इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज 16 नवंबर को 1 ग्राम चांदी की कीमत 175 रुपये है, जबकि कल इसकी कीमत 175 रुपये थी। 1 किलो चांदी की कीमत इसी तरह 1 किलोग्राम चांदी कल वाले भाव पर ही बिक रही है। आज इसकी कीमत 1,75,000 रुपये है और कल 15 नवंबर को भी 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी।